नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। करते हैं आज का ब्लॉग शुरू, बने रहें ब्लॉग पे। दोस्तों आप सीधे मिलते हैं आप लोगों को नीचे ऊपर भैंसका वाली पुल पे। वहाँ जाके दिखाते हैं पूरा पहाड़ की हसीन वादी है। चलो लेट्स गो। दोस्तों मैं नाचनी मार्केट से थोड़ा ऊपर हरिया पुल से नीचे पे हूँ खड़ा। यहाँ पे मिले हैं पंजी पुष्पा मैम, तो इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। जो सामने में नीचे में जो आप लोगों को पानी का टैंक दिख रहा है ना, ये दोस्तों हाल ही में बना रखा है। तो तब से मैं आज ही आ रहा हूँ ऊपर को, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं, बंजी से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। ये पानी का टैंकी कहाँ के लिए जा रहा है, इसमें से पानी कहाँ जाएगा, मोटर द्वारा जाएगा, इसमें से पानी मोटर लगने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त टैंकी बन रहा है यहाँ पे। थल रामगंगा नदी में बना है जो टैंकी, उसके बराबर में लग रहा है मुझे भी ये। तो अभी कैमरे में थोड़ा दिख रहा होगा, ये आप लोगों को दिखाते हैं जूम करके थोड़ा। ये देखो इतना तगड़ा टैंकी बन रहा है, मोटर द्वारा पानी जाएगा ऊपर को गाँव के लिए। तो मैडम यहाँ पर खड़े हैं, इनसे पूछते हैं ये पानी कहाँ को जा रहा है। और पुष्पा मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ठीक ठाक है? हाँ ठीक और कौन था घर? कितने हूँ मैंने। अच्छा, तो दोस्तों सामने में जो दिख रहा है ना मकान, ये वाला मकान है पुष्पा मैम जी का। सामने में रोड की जस्ट ऊपर पे। तो तब पानी टैंक और तो मैं जन बैणी पूरा साल में है। पूरा साल बने हैं। पूरा साल में आज कोडना रहता है, आज काम चल। और तब पौने जानी कौन होता है बेटी? तू नाचने को जाना। नाचने को जानी है। तो दोस्तों नाचने का गाँव इससे और ऊपर पे है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। मतलब नदी से जब पानी मोटर द्वारा गांव में जाएगा, एकदम खड़ी चढ़ाई लगने वाली है। तो इसमें बहुत तगड़ा मोटर लगने वाला है, तब जाके पानी को ऊपर को खींच पाएगा। तो ऊपर में बहुत बड़ा गांव, नाचनी गांव, इसके ऊपर में बहुत बड़ा गांव। तो मैं तो जा नहीं पाऊंगा, कभी जाएंगे दोबारा राउंड में आप लोगों को दिखा देंगे। यहाँ से इस टाइप से लगता है नीचे का व्यू। सामने में महादेव जी की नगरी, शिवालय येलो कलर का दिख रहा है दोस्तों, ये वाला है शिवालय। हर हर महादेव। और ये देख सकते हो पहाड़ों की सुंदरता, कितने बड़े बड़े चट्टान है ऊपर को, ये देखो। और पहाड़ों में मुझे बादल नज़र आ रहा है आज। फिर से बारिश का मौसम ना बन जाए। अगर इन पहाड़ों में घना बादल अगर नज़र आ जाता है तो अनुमान लगा देना ट्राई किया बारिश का संभावना है करके, क्योंकि मुनस्यारी के पहाड़ ऊपर के साइड के पहाड़ है, इनमें अगर बादल छा जाते हैं तो बारिश एक दो दिन के अंदर बारिश हो ही जाती है, चाहे कम होगी ज़्यादा होगी ज़रूर। तो मैं आप ले चलता हूँ आप लोगों को हरडिया पुल के पास तक। अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, जहाँ से ये रोड जाती है ऊपर के लिए, नाचनी गांव के लिए, सीधे नाचनी गांव के लिए जाती है। ये रोड आती है नीचे नाचनी से, और ये जाती है ऊपर को मुनस्यारी के लिए। तो आप लोगों को यहाँ से थोड़ा हरडिया का नज़ारा दिखाते हैं। आप देख सकते हो इतना पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, ये पहाड़ पूरा खिसका हुआ है। और ये रोड जाते हैं सीधे आगे मुनस्यारी के लिए, सामने मोटर पुल है, फिर दिखाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों हर चातुर्मास में यहाँ पे ये लैंडस्लाइड होते रहता है। इतना भयानक लैंडस्लाइड हो रखा है, और वाइट मिट्टी है, ये पूरी कच्ची मिट्टी है, आप समझ सकते हो। तो बहुत ही फिसलन भरी मिट्टी रहती है, जब बारिश होती है तो गाड़ी चलाना बहुत ही टफ रहता है। तो यहाँ से ऊपर का कितना प्यारा व्यू आ रखा है। सामने में रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी का विस्तार बहुत ही घट चुका है दोस्तों। सामने में देख सकते हो इतना बड़ा तालाब हो रखा है, इसका पानी रुका हुआ है। इसका मुँह जो है पानी जब ऊपर भैंसका वाली क्या वो हरडिया पहाड़ खिसक के आया होगा, तो वहाँ पे जाम लग गया था। यहाँ पे जाम लग गया था, जाम लगने के कारण नदी का जो ऊपर में तालाब बन चुका है। चातुर्मास में भैंसकाल के लोगों के लिए बहुत ही खतरा रहता है दोस्तों। पानी का स्तर यहाँ तक उठ जाता है ऊपर पुल के जड़ तक, क्योंकि मुँह में पूरा ऊपर से मलबा आके नदी को रोक देता है, ये जो कि नदी का पानी ऊपर को उठ जाता है, जिससे कि भैंसकाल के गाँव के लिए खतरा रहता है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ पहाड़ की सुंदरता को। आप देख सकते कितने प्यारे पहाड़ आ रखे हैं, कितना प्यारा लोकेशन में बसा है भैंसकाल का गांव। नाचनी से ऊपर को कितना सुंदर व्यू आ रखा है। ऊपर के पहाड़ों में देख सकते हो आप लोग बादल फिर से छाने लग गए हैं। तो इस बादल को देख के मुझे ये लग रहा है कि कहीं शाम तक या कल तक बारिश ना हो जाए, फिर से बादल एक बार आने लग गया पहाड़ों में। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ ऊपर मोटर पुल तक, तो वहाँ जाके दिखाते हैं आप लोगों को अच्छी तरह नज़ारा। ये दोस्तों हमारे पहाड़ की सुंदरता, कितना प्यारा व्यू आ रखा है। ऊपर का भी दिखाना, गट का वो पैर वाला। ये हमारे सर आए, ये सर है हमारे रहने वाले गढ़ घुरगाड़े के। तो जब मैं पिछली बार गया था दोस्तों, एक बार जब लैंडस्लाइड हो रखा था, और उस टाइम ये बहुत दुख की घड़ी से गुजरे। अब पूछते हैं सर से अभी क्या स्थिति है वहाँ की। स्थिति क्या है, कोई कुछ कर नहीं रहा है अभी, मतलब सुधार हुआ कुछ? ना चेक डैम बन रहे हैं, ना नाली बने हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी आप ऐसे ही रह रहे हो वहीं? ऐसे ही है, गाय बच्चे ऊपर शिफ्ट कर दिए फिर से? 6 परिवार वही है। अच्छा 6 परिवार वही है ना।
जब आपदा आया था जिस टाइम पे पिछले साल के चातुर्मास में, उस टाइम तो आप नाचनी गाँव में शिफ्ट हो, नाचनी थे, आप तो नाचने में शिफ्ट हो गए थे ना उस टाइम। इधर भाग गए थे, तो अभी आप नाचने में ही हो, अपने गाँव में चले गए। ऊपर ही चले गए अब। अभी तो आप गांव में चले गए हो, आजकल तो कोई खतरा नहीं है। ना। फिर से एक बार फिर चातुर्मास आएगा, हाँ। फिर एक बार वो हमको टेंशन देगा। हाँ। तो उस टाइम के लिए आपने अपने के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था क्या करना है, सरकार कोई सोच नहीं रही है, ना प्रधान सोच रहा है। सरकार के ऊपर ही निर्भर हुआ आप लोग, और चातुर्मास आने से पहले अपने के लिए थोड़ा आशाना एक देख लेते कहीं सुरक्षित जगह पे अपना एक गौशाला, सरकार से एक गौशाला का मांग करो, एक गौशाला का दे देगी सरकार आपको, तो उसमें आप रह सकते हो चातुर्मास के लिए। और चातुर्मास खत्म होने के बाद फिर से आप अपने गांव में जा सकते हो। भैया मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चातुर्मास तक तो आप वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चातुर्मास आ जाएगा तो उस गांव को, अपने मकान को छोड़ देना, लेकिन अपनी पुश्तैनी मकान, पितरों का मकान तो छोड़ना किसी का मन तो करता नहीं है। हाँ, लेकिन छोड़ना नहीं करता है ना मकान, मन तो किसी का करेगा नहीं। अपने पितरों का जो पुश्तैनी घर है वो तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन मजबूरी में छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एरिया है ये देख सकते हो दोस्तों, पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है। ये इतनी कच्ची मिट्टी है, इतनी वाइट मिट्टी है, ये हर साल खिसकता है। बरसात के टाइम में तो बहुत ही रिस्क भरा रहता है, तो गाड़ियों के लिए भी खतरा है। इस पहाड़ के ऊपर में आप देख सकते हो, इस पहाड़ के ऊपर में रहते हैं हमारे भाई साहब जो अपनी समस्या बता रहे हैं। तो ये पहाड़ पूरा खिसकने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि इसका जड़ तो खुल चुका है नीचे से, आप देख सकते हो पूरा जड़ खुल चुका है। ये पहाड़ कभी भी खिसक सकता है। तो इसके ऊपर में ये रहते हैं, ये अपनी समस्या बता रहे हैं। पिछले साल के चातुर्मास में इनके घर में, इनके गांव में आपदा आई थी, जो कि उस गांव में कितने परिवार रहते हैं? अभी 6 परिवार हैं, और तो चले गए घर। अच्छा, और उन्हें बना दिया मकान। तो भाई साहब ने अभी सुन लिया होगा आपने, पिछले साल चातुर्मास जब आपदा आई थी, भाई साहब तो नाचनी गांव में शिफ्ट हो गए थे अपने जानवरों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अभी फिलहाल चातुर्मास जब तक नहीं आएगा फिर अपने गांव में चले गए हैं बोल रहे हैं। तो आजकल बकरियां, जानवर कितने पाल रखे हैं भी आपने? नहीं, बकरी जानवर सबने पाल रखे हैं। हाँ। 35 बकरी हैं, जानवर हैं, गाय भैंस हैं। घास होने वाला ठहरा। हाँ, बकरी पालते हैं ये लोग, उसी से अपना व्यवसाय चलाते हैं, अपना रोजी रोटी उसी से चलाते हैं। अब चातुर्मास आने का समय नज़दीकी है, तो उसके बाद फिर से एक बार बहुत डरावनी सीन होने वाला है। क्योंकि इनके गांव में तो मैं गया नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मैंने देखा है, पेपर में देखा कि इनके गांव में बहुत ही भयानक लैंडस्लाइड हो रखा है। मकान के जस्ट बगल पे पूरा पहाड़ खिसका पड़ा है, मतलब ज़्यादा नहीं, कितना मीटर के दायरे में अंकल हो? हमारा 20 मीटर भी नहीं होगा मकान के पीछे में। 20 मीटर के दायरे में बहुत ही बड़ा पहाड़ खिसका है, बहुत ही बड़े बड़े दरारें पड़े हैं, पत्थर बड़े बड़े बोल्डर वहीं पर अटके हैं सच में। मकान के पीछे 20 मीटर के दायरे में लगा लो आप, और मकान नीचे में है और दरारें ऊपर साइड में पड़े हैं वो। और इस साल के चातुर्मास जब बारिश होगी, उस दरार के अंदर पानी घुसेगा तो पहाड़ खिसकना ही है। तो इसलिए मैं अंकल जी को यही राय देना चाहूँगा अपनी ओर से कि तब तक, अभी चातुर्मास आने में टाइम है, तब तक अपने के लिए सुरक्षित आशाना कहीं पर बना लो, एक गौशाला टाइप का ही बना लो। चातुर्मास फिर चले जाएगा, उसके बाद अपने गाँव में चले जाना। चातुर्मास तो अपनी फैमिली, परिवार, गाय बच्चों को सुरक्षित जगह पहुँचा देना अंकल। सरकार ने बोला ना जगह ढूंढो, जगह कहीं है नहीं यहाँ। हाँ, मैंने बोला फिर टनकपुर में दे दो, जहाँ दार्चला वालों, आपदा वालों को दिया। टनकपुर में है, वहाँ दे दो। 8-10 परिवार थे हम। हाँ, 10 परिवार दार्चला वालों को उसमें आपदा आई थी, वहाँ दार्चला से ऊपर उनको मिला है वहाँ जगह, वहाँ ठहराई टनकपुर में। हाँ, और यहाँ पहाड़ में तो जगह ढूंढो, पहाड़ में कहीं जगह है नहीं, कहाँ है जगह? वही तो आप लोगों ने सुन लिया होगा अंकल जी की जुबानी, बहुत ही समस्या में गुजरे पिछले साल। इस बार फिर चातुर्मास फिर से आएगा। चलो अंकल जी बाय, हाँ फिर मिलते हैं। ओके, मैं ऊपर को जा रहा हूँ। हाँ, तो ये समस्या है दोस्तों, हमारे पहाड़ों में यही खतरा रहता है, चातुर्मास का ही रहता है खतरा। और टाइम तो बढ़िया है, जैसे आप पहाड़ को देख सकते हो कितना खतरनाक पहाड़ है। अभी दोस्तों मैं यहीं से जाने वाला हूँ आगे को, सीधे पुल तक जाऊँगा मैं, क्योंकि उसके बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना, कि लड़की की छुट्टी का टाइम भी हो जाएगा। तो वहाँ तक जाके आप लोगों को दिखाते हैं एक बार बढ़िया नज़ारा, और फिर चलते हैं सीधे नाचने के लिए। सामने में दोस्तों एक बोर्ड लगा रखा है, आप देख सकते हो। अभी मैं आ गया हूँ ऊपर साइड पे, सावधान, आगे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। तो यहाँ पे मुझे एक मशीन कंप्रेसर टाइप का चालू हालत में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं। ये मशीन स्टार्ट करके पता नहीं भाई लोग कहाँ गए हैं। ये कौन सी मशीन है ये तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है। मशीन चालू करके पता नहीं कहाँ है ये कोई ईयर पता नहीं ऊपर को पाइप द्वारा, ये पाइप लगा दो, पाइप द्वारा पता नहीं ईयर अंदर ऊपर को कहाँ ले गए हैं। ये इतनी बड़ी सुरक्षा दीवार पे लगा रखी है लगाने के लिए तो यहाँ पे, लेकिन चातुर्मास में पूरा नीचे खिसक जाता है। तो आप यहाँ से भी दिखाते हैं आप लोगों को नीचे का नज़ारा। हरियाणा के बीचों बीच चट्टान के पास से
को ऊपर 2-3 भाई लोग दिख रहे हैं। कहीं ये मशीन जो लगी है ना, ये पाइप वगैरह ऊपर कुछ जा रहा है। ऊपर को देख सकते हो, खड़ी चढ़ाई एकदम पाइप से ऊपर कुछ ले जा रहे हैं। या तो कुछ हवाई होगा या कोई ना कोई तो होगा जो ऊपर काम चल रहा है इस मशीन के जरिए। वहाँ पर काम चालू हालत में दिख रहा है मुझे। 2-3 लोग दिख रहे हैं ऊपर पे। मैं पहुँच गया हूँ अररिया के मोटर पुल पे। ये दोस्तों अररिया का मोटर पुल, ये पुल बनी है हाल ही में, 1-1.5-2 साल ही हो रखा है इसको बना हुआ। पहले पुल थी यहाँ पे। ये जो रोड दिख रही है नीचे वाली है आप लोगों को, ये रोड पुरानी रोड है। इसके सीध में यहाँ पे थी एक मोटर पुल, इससे थोड़ी छोटी साइज़ की। ये ऊपर से आया आपदा, जो दिख रहा ना आप लोगों को, ये मलबा। अभी दिखाऊंगा पहाड़ जाके, पूरा पहाड़ खिसक के आया था। वो आपदा की भैंट चढ़ चुकी थी। ये वाली मोटर पुल बहुत तगड़ी मोटर पुल थी, उसके लोहे सारा इसके अंदर दफन हो गए मलबे के अंदर। तो इतना बड़ा लैंडस्लाइड आने के कारण नदी का मुँह देख सकते हो अभी आप, पूरा बंद है। एक ही कोने से जा रहा है पानी नदी का। तो ये जो तालाब दिख रही है आप लोगों को ऊपर को, यहाँ मलबा भरने के कारण तालाब जो है उठ गया है। ये चातुर्मास में बहुत ही खतरनाक हो जाता है दोस्तों। जब ये ऊपर से मलबा आता है, ये सीधे मलबा आगे नदी के बहाव को रोक देता है। जब बहाव रुक जाता है तो नदी ऊपर को उठती है। तो ये ऊपर में गांव है, भैंसकाल नाम है इधर का। तो भैंसकाल के गांव के लोगों के लिए खतरा बन जाता है उस टाइम। उनके खेतों तो दोस्तों ये पानी उठ जाता है, समझ सकते हो आप लोग। तो इतना भयानक लैंडस्लाइड हर साल का है ये। ऐसा नहीं है कि पिछले साल आया तो इस बार नहीं आएगा। तो बहुत ही कच्ची मिट्टी है। इतना रोखड़ जो दिख रहा है आप लोगों को, गिरी टाइप का ये पूरा पहाड़ का है, ऊपर से खिसक के आया है मलबा सारा। तो ये अभी दिखाऊंगा पहाड़ जाके। और ये रोड है दोस्तों बॉर्डर रोड, ये मुनस्यारी को जोड़ती है ये पुल। जो मोटर पुल दोस्तों आपदा की भैंट चढ़ी थी, जो मैं बता रहा था पहाड़ खिसक के आया था करके, आप समझ सकते हो। वो लास्ट पहाड़ दिख रहा है ना, इससे ऊपर कोई पहाड़ ही नहीं है फिर। तो पहाड़ के ऊपर चोटी से ही पहाड़ पूरा खिसक के आया नीचे को। इतना बड़ा पहाड़ टूट के आया। जब इतना बड़ा पहाड़ टूट के आया होगा उस टाइम आपदा का मंजर देखने लायक हुआ होगा। तो वो पुल जो मोटर पुल है वो आपदा की भैंट चढ़ चुकी थी। ये पुल जो बनी है हाल ही में बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त पुल बनी है ये पुल है अररिया का मोटर पुल। बहुत तगड़ा पुल है दोस्तों। ये पुल को बनने में कम से कम 2 साल लगे थे। तो यहाँ से दिखाते हैं अच्छी तरह नज़ारा। अभी मैं पुल पे हूँ, पुल के बीच में हूँ। तो इतना लंबा चौड़ा फैल के मलबा आता है ऊपर से। जब पहाड़ टूट के आया था पूरा देख सकते हो, इतना मलबा अपने साथ लेके आया। इस मलबे ने नदी को ही रोक दिया। तो कभी भी भविष्य में खतरा है। जैसे इतना ज़्यादा मलबा आता है ना यहाँ से, ये मलबा अगर नदी के आगे लग जाएगा तो ये पानी का स्तर उठ जाएगा। जब ये डैम फटेगा तो आगे नाचनी गाँव है, एकदम नदी के किनारे बसा हुआ गाँव, नाचनी मार्केट। तो मार्केट को भी खतरा में नुकसान पहुँचा सकता है ये नदी। चातुर्मास का बहुत रिस्क रहता है यहाँ पे। तो मैं भी आप लोगों को थोड़ा यहाँ से नदी तालाब में आप सामने ही पहुँच चुका हूँ। भैंसकाल के एकदम जस्ट बगल पे हूँ मैं, मोटर पुल के कोने पे। तो सामने भैंसकाल भी आप लोगों को नज़र आने लग गया होगा। ये मकान दिख रहे हैं मुझे रोड के ऊपर में, ये है भैंसकाल। तो हमारे चंदन सर हैं। सर जी नमस्ते। ये दोस्तों हमारे सर हैं एसओ साहब, चंदन सर। उनकी ड्यूटी है अभी नाचनी में। तो सामने से देख सकते हो आप लोग, ये तालाब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब भीमताल है, नैनीताल भीमताल जैसा बन गया है ये। अभी तो पानी आया था, पानी का स्तर बहुत ही घट गया ना, इसलिए पानी कम दिख रहा है आप लोगों को। बीच में टापू जैसे दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये रेता है पूरा रेता। तो जब पानी चातुर्मास में आओगे ना, मैं आऊँगा दोस्तों, आप लोगों को भी दिखाएंगे, शेयर करेंगे। तो उस टाइम देखने लायक नज़ारा रहता है। ये पूरा नदी में ये पानी भर के, क्योंकि नदी का तो मुँह बंद हो जाता है मलबे से। जब पानी ऊपर को उठता है, भीमताल नैनीताल का तालाब फैल जाते हैं इसके सामने। मैं बोल रहा हूँ भैंसकाल यहाँ पे है दोस्तों। ये रोड ऊपर के मकान है, रोड नीचे में भी मकान है, जो पेड़ है, पेड़ के जस्ट नीचे में भी मकान है। तो इनके खेतों के जड़ तक ये पानी उठ जाता है। तो इनको रात में नींद नहीं आती होगी। कैसे आएगी नींद आप समझ सकते हो। जब घर के पास में पानी पहुंच जाएगा तो किसको आएगी नींद। तो बहुत रिस्क भरा है यहाँ को ज़िंदगी। पहाड़ की बहुत ही स्ट्रगल ज़िंदगी है दोस्तों। पहाड़ में जीना इतना आसान नहीं है। और पहाड़ स्वर्ग देवभूमि उत्तराखंड भी है। अब दिखाते हैं यहाँ से आप लोगों को पहाड़ की खूबसूरती। यूँ ही नहीं, पहाड़ को देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत जगह है। क्या नहीं है पहाड़ में, नदियाँ, पहाड़, झरने, हवा, पानी, सब कुछ तो शुद्ध है। ये दोस्तों मोटर पुल, अब पूरा व्यू आ रहा होगा इस टाइम। अररिया का मोटर पुल, इतना तगड़ा पुल बना। ये पुल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नीचे में मोटर पुल था वो पुल टूट गई, आपदा की भैंट चढ़ी, तो उसके बाद इसको पुल को बनाना पड़ा। इस पुल की भी कोई गारंटी नहीं है। जब ये सामने से पहाड़ आएगा ना टूट के पूरा, कभी भविष्य में, भविष्य के बाद भविष्य क्या इस बार भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देख सकते हो हर साल आता है ये।
पूरा पहाड़ खिसक रहा है। एक पहाड़ तो पूरा टूट के आ गया, दूसरा पहाड़ रास्ता लगा हुआ है, ये वाला भी आ सकता है। जिस दिन ये पहाड़ टूट के आ गया तो ये पुल भी चली जाएगी, क्योंकि ये पुल एकदम नाला टाइप का है। नाले से थोड़ा सा मतलब क्या होगा, 15-20 मीटर ऊपर ही उठा होगा ये पुल, बस हो गया। तो ये पुल भी आप देखिए बाहर चढ़ने में देरी नहीं लगेगी इतना। इससे थोड़ा छोटा साइज़ का पुल यहाँ पर था। ये रोड दिख रहा होगा आप लोगों को, देख सकते हो, नीचे रोड थी पहले। मैं ससुराल जाता था इसी रोड से जाता था, नीचे वाले रोड से जाता था, इसी मोटर पुल से जाते थे हम। ये पार जुड़ी हुई थी, इसके बीच में पुल था, ये ऐसे पुल हुआ करता था। ये पुल का नामो निशानी नहीं है इसके अंदर, पूरा दफन हो गया है। कुछ तो नदी में बह गया होगा लोहा, कुछ इसके अंदर ही पड़ा है अभी भी। तो उसके बदले में ये पुल बनाया। तो अब मैं अभी चलता हूँ। ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड है, इतने हसीन वादियाँ हैं, देख सकते हो आप लोग। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों में पेड़ों की अनगिनत संख्या, और तभी जाके पहाड़ों में पर्यावरण की कोई कमी नहीं रहती है। हमारे पहाड़ों में अभी भी हवा पानी की कोई कमी नहीं है। अभी भैंसखाल से ऊपर तो मैं जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी लेट रहा हूँ। 12-12:30 मेरी लड़की का पेपर छूटने वाला है, तो उसके बाद निकलेंगे हम घर को। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक दिखाया मैंने आप लोगों को, यहाँ तक का नज़ारा आज दिखा दिया। अगले ब्लॉग में अब जब दोबारा आऊँगा मैं इधर को, फिर दिखाएंगे दोस्तों इसके ऊपर का आप लोगों को बढ़िया करके। सामने में दोस्तों एक छोटा सा मंदिर भी है, हरडिया का मंदिर। जय हरडिया देवता की जय हो, जय हो। रक्षा करना प्रभु, यहाँ पर यह आपदा कम से कम आए। और ये हर साल का रोना हो गया है यहाँ के लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, ये चातुर्मास में नाचनी मार्केट के लिए बहुत ही खतरनाक हो रखा है। आप देख सकते हो कितने रामगंगा नदी के तट के पास पे नाचनी का मार्केट बसा है। तो ये जब ये डैम यहाँ पे जाम फटेगा ना, ये जो तालाब दिख रहा है आप लोगों को, जब नदी का स्तर उठ जाएगा तो ये फट जाएगा, इसका मुँह से डैम फटेगा, तो उसके बाद सीधे अटैक वहाँ मार्केट पे करेगा ये। तो आने वाले भविष्य में ख़तरनाक हो रखा है। तो हरडिया बूबू से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान ऐसी घड़ी, ऐसी समस्या कभी ना आए। तो इस आपदा को, ये पहाड़ को कम से कम खिसकाना, जिससे कि मानव पे कोई घोर संकट ना आए। तो अब चलता हूँ दोस्तों मार्केट की ओर, मिलेंगे अभी मार्केट पे। दोस्तों मैं यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे मिले छोटे भाई साहब। तो इनसे पूछते हैं कौन सी मशीन है जो ये पाइप से ऊपर को जा रहा है, क्या आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे मिले भाई साहब, ये इसमें ही काम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम इसमें ही काम कर रहे हैं करके। हाँ भैया, कौन सी मशीन है? कंप्रेसर है ना, जो ये पाइप द्वारा जा रहा है ऊपर, क्या है ये पाइप में क्या जा रहा है ऊपर? जो पहले काम हुआ था ना, हाँ, वो खराब हो गया, उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। इस पाइप की तरफ जा क्या रहा है? हवा जा रहा है। हवा जा रहा है, अच्छा। तो ऊपर कौन सा काम हो रहा है बोला आपने? डीलिंग का। तो दोस्तों आप देख सकते हो एकदम इतनी खड़ी चढ़ाई है इस पाइप के रास्ते, कंप्रेसर से ऊपर हवा पास हो रही है, वहाँ पर डीलिंग हो रहा है बोल रहे हैं। तो आप लोगों को दिख रहा नहीं दिख रहा, भाई लोग लगे हैं 3-4। ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है, तो इसी के लिए इन्होंने मशीन यहाँ पर ऑन करके तो बंद कर दिया भाई साहब ने। और भैया आप रहने वाले कहाँ की हो? कलकत्ता की हो। कब आए इधर? आया तो दिसंबर में। आप जाओगे कब घर? जाएंगे घर, अभी नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे दूसरी जगह। और क्या क्या काम करती है इसके अलावा आप? यही काम करते हैं। यही काम करते हो आप, चलो बढ़िया। पेपर छूट चुका है 9th वालों का, अब मेरी बेटी तो पहुंची नहीं है। तो बेटा आ गई पेपर देके। बेटा कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। तो अभी अंकल जी की दुकान में आ रखे हैं हम, यहाँ से लेने वाली है क्या चार्ट और क्या क्या ले रही है? चार्ट और फाइल। अब इनका भी चार्ट का भी रहेगा, फाइल भी बनाना पड़ेगा इसको। तो बीच में इसके आप पेपर का गैप हो चुका है, उस टाइम ये बनाएगी चार्ट और पेपर फाइल जो लेगी अभी। तो ये हमारे सर जी हैं, आज सुबेदार साहब हमारे आर्मी के। सर तुमको तो घुमाओ हिया महारेजिमेंट में सुबेदार रैंक में थे, ये रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने अपनी शॉप खोलेगी बहुत ज़बरदस्त, कापी किताब सब मिल जाएंगे, नर्सरी से लेके इंटर तक के यहाँ पर कापी किताब सारे अवेलेबल है हमारे सर की दुकान पे। ले लिया तूने फाइल? कितने पन्ने रखेगी? 5। चल ठीक है, इसके बाद सीधे निकलते हैं घर को। हम भी हो गए लेट, मैंने भी खाना खा दिया, बेबता ने भी। अब चलते हैं घर को। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।